I have a most interesting question for this video that do racism really exist in Germany? अगर दूसरे मायने से स्पेसिफिक तौर पे समझा जाए कि इंडियन को बाहर कैसे देखा जाता है, यानी इंडियंस की इमेज बाहर के जब कंट्री में आते हैं तो कैसी है आज की तारीख में. सो लेट्स गेट इनटू दिस. आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी टू टेल. इफ़ यू डोंट नो मी, सॉरी मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गई. या इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल और अभी तक आपने मेरे को नहीं जाना है, ऑब्वियसली आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर, तो नहीं जाना जो भी कुछ है. Hello everyone, my name is Sonam Kalonia and I'm doing my PhD from Germany, from Leipzig University, and I have traveled more than like 15-16 country. 15-16. So based on my experience, I can give you pretty rough knowledge कि abroad के लोग या फिर बाहर के लोग इंडियन को किस तरीके से देखते हैं. So I'm gonna start with a very short story. Initially जब मैं इंडिया से जर्मनी मूव करी ही थी, then I went to south of Germany एक जगह घूमने के लिए, जो एक बहुत ही छोटा सा विलेज था, and there was a lake, वाइल्ड सी, जो कि मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी. एंड आई थिंक एट दैट टाइम गूगल मैप्स वॉज नॉट अपडेटेड टू मच लाइक ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. सो वी वर यूजिंग गूगल मैप्स एंड वी वर फॉलोइंग द गूगल मैप्स, and this lady in the Google map was continuously saying turn left, turn left, turn left, and we turned left and there was a wall right next to our face. जैसे ही मुड़े दीवार आ गई, and I was like यहाँ पे तो रास्ता है नहीं. और रास्ते की दूसरी तरफ ही दिखा रहे थे कि वहाँ पे वाइड सी है, मतलब जो गूगल मैप पे दिखा रहे थे कि अगर हम उसको क्रॉस करते हैं किसी तरीके से, आई डोंट नो कैसे क्रॉस करेंगे दीवार को पेनिट्रेट करके या जो भी कुछ सीन है, तो उसकी दूसरी तरफ में वाइड सी था. तो हम वहाँ पे 3-4 बार चक्कर काटे और हमें कहीं से भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था. और वो थोड़ा सा ऐसे विंटर वाला एरिया भी था, मतलब टाइम भी था. सो हम वहाँ पे हमने एक फैमिली देखी जो कि बाहर की साइड में अपना घर का कुछ काम वगैरह कर रही होगी. देयर वाज अ पापा, मम्मी और उनके 3 बच्चे खेल रहे थे. तो हम उनके पास में जाते हैं एंड दे पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एट ऑल. और उस टाइम पे हमारी जर्मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. तो हमने अपने मोबाइल में ऐसे इशारा किया कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, गूगल मैप वॉज नॉट वर्किंग. और वो हमारी लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी उन्हें समझ में आया ऑब्वियसली इशारे से. और उन्होंने अपने 3 बच्चे बुलाए और वो 3 बच्चों से जर्मन में ये बोल रहे थे कि ये लोग बाहर से आए हैं, तुम लोग स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हो ना, तो इनके संग में अभी तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी है और इनको जाकर के रास्ता दिखा दो. मतलब ये चीज़ हमें समझ में आई, इनके हाव भाव से जो भी कुछ है. 3 बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन कपल्स ने अपने बच्चों को नंगे पैर ही हमारे साथ भेज दिया पूरा रास्ता दिखाने के लिए. सो दे वर अवर ऑफिशियल गाइड. अगर आप ध्यान से देखोगे इन बच्चों ने खाली सॉक्स पहन रखी है, जूते भी नहीं. और जो उनके संग में इनकी बहन थी, तीसरा बच्चा, मैंने उनको कवर ही नहीं किया ताकि किसी का भी फेस ना आए. सो या दिस वॉज द प्लेस एंड दे वर द गाइड. तो उन बच्चों ने हमारा पूरा हेल्प करी, हमें पूरा गांव क्रॉस करवाने के लिए और हमें हमारी जो डेस्टिनेशन थी जहाँ पे हमें जाना था वहाँ तक पर्टिकुलरली पहुँचाने के लिए. नाउ व्हाई आई टेल यू दिस स्टोरी. वी वर ब्राउन. We were not able to speak their native language. Still, the people were so kind, so much helpful that they come forward even they were not understanding our language. और उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा मदद करी. ये बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो था जो हम इंडिया के अगर किसी गांव वगैरह के अंदर जाते हैं और हमें देखने को मिल जाता कि ओह हमारे यहाँ से बाहर से कोई आया है और चलो हम उन्हें रास्ता दिखा देते हैं और हम लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ उन्हें रास्ता दिखा दो. तो इस हिसाब से तो जर्मनी में रेसिज्म एक्सिस्ट नहीं करता. और मुझे कभी भी ऐसे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि जर्मन मैं कहीं गई हूँ तो किसी भी जर्मन के साइड से मुझे इस तरीके का अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला गया हो. इनफैक्ट मेरी वर्किंग जो इन्वायरमेंट है, मेरा जो वर्किंग लैब है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं एंड वी वर काइंड ऑफ फैमिली देयर. और अगर मैं बात करूँ कि जर्मन्स इंडियन को या फिर यूरोपियन इंडियन को देखते कैसे हैं, तो ऑफकोर्स दे कंसिडर अस वेरी इंटेलिजेंट. और ये क्वेश्चन तो अगर मैं किसी कंपटीशन के अंदर भी गई हूँ तो मुझे बाहर से लोग करके आकर के मिलते रहे, ओ इंडियन दे शुड बी वेरी स्मार्ट, ऑल आर डूइंग आईटी, दे आर वेरी गुड इन मैथ्स. तो यूरोपियन या अमेरिकन या जापानीज़ हमें कंसिडर करते हैं दैट वी आर द स्मार्ट ब्रेन. और हमें स्कूल में काफ़ी टफ एजुकेशन दी जाती है और हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है. ऐसी थिंकिंग है यूरोपियंस की इंडियंस को लेकर के. नाउ कट टू द सीन. आई एम गोइंग टू टेल यू 2 more इंसिडेंट. हम बुदापेस्ट में थे एंड एवरी वन वॉज वॉकिंग वेरी साइलेंटली. सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है एंड देर वॉज अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो कि इंडियन थे एंड दे वर स्पीकिंग इन हरियाणवी. और वो बहुत ज़ोर से हड़दम मचाते, एकदम हुल्ला मचाते हुए वहाँ से निकलते हैं
और सब लोगों की अटेंशन उन्हीं की तरफ है, एकदम पूरा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। एंड दे वर द पीपल जो कि ग्रैब करते हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को। अगर आप मैं पूरे ऐसे स्टैटिस्टिक्स या नंबर के अंदर नहीं जाना चाहूँगी, बट अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे इंडियन हैं जो कि बिना पासपोर्ट वगैरह के आते हैं और उनको लिटरली डिपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे हुड़दंग वाले जो इंसिडेंट होते हैं वो, प्लस जो डिपोर्टिंग जो कि इलीगल तरीके से आ जाते हैं वो, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट करते हैं इंडिया की इमेज को। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग जो कि मैं बहुत ही ओपनली बोल रही हूँ, बट आई डू एक्सपीरियंस, should we call it eep teasing? I don't know why, with the old Indian men in Germany, but कभी ऐसा एक्सपीरियंस किसी वाइट पीपल के संग में या फिर मेरा किसी जर्मन या यूरोपियन के संग में ऐसे एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है। इट्स ओके, इट्स गेटिंग वेरी डीप, बट ओके। नाउ द सेकेंड इंसिडेंट, और ऐसा मेरे संग 2 बारी हुआ है। सो आई वॉज इन दिस ट्रेन एंड देर वॉज अ वेरी ओल्ड जर्मन मैन हु वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, and then we were talking and literally he went to that, oh, we also had one co-worker. So suppose his name is Ashish, just an imaginary name, I'm not going to say the right like real name of him. And he's like, oh, we also had a co-worker named Ashish. And so one time what happened that I went to his place, he invited me, तो उस co-worker ने अपने घर पे invite किया होगा, and he's like that this person has completely different two personality. एंड ही वो लाइक जो दादाजी थे मेरे संग में बैठे हुए थे, वो 10 साल पुरानी स्टोरी बता रहे थे कि जब उनके कोवर्किंग एरिया में जो इंसान था, एंड दादाजी वॉज सेइंग दैट दिस पर्सन वॉज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डिसिप्लिन, वेरी जेंटलमैन एट वर्किंग प्लेस। सो एक टाइम जब वो उनके घर में खाना खाने के लिए गए, उन्होंने डिनर पे इन्वाइट किया, एंड द दादाजी, दैट person, he was like, I'm very shocked to see this because he's completely different person at work, but at home he's like a king. So for example, ये दादाजी प्लस इन दादाजी की वाइफ ये खाना खा रही थी, और जो नेम आशीष था, इंडियन पर्सन जो कि उनकी आईटी कंपनी में एक ऐसा बॉस की तरह काम कर रहा था, वो और उनका राजा बेटा, प्रिंसेस बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस दादाजी स्टेटमेंट, they were eating. And at the same time this woman, like उनकी जो वाइफ थी, she was continuously cooking and serving. तो उस औरत ने, जो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनके संग बैठ करके खाना नहीं खाया, वो कंटिन्यूसली किचन में बिजी ही थी, खाना बना रही थी, सर्व कर रही थी। एंड दिस पर्सन वॉज सेइंग 2 फुलके और लेकर के आना, लाइक giving her an order in, like instead of saying in a very polite way. And this Dadaji was asking this to me, is it really normal in India? You know the answer. मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी स्टोरीज मुझे सिर्फ एक नहीं, मुझे 2 बारी सुनने को मिली है, जहाँ पे जो लोग जर्मन्स हैं वो ऐसा प्रोस्पेक्टिव रखते हैं इंडियंस की तरफ कि दे आर रियली गुड इन देयर वर्किंग प्लेस, बट वंस दे वेंट बैक टू होम दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो जो अपनी वाइफ को इक्वली ट्रीट नहीं करते, और अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरी वो बता रहे हैं 10 साल पुरानी बातें। आई हैव नो आइडिया कि अभी जो इंडियन निकल करके आ रहे हैं बाहर जर्मनी में, होपफुली वो चेंज हो चुके होंगे, अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा रिस्पेक्टिव होंगे। आई एम नॉट मैरिड येट, सो आई हैव नो आइडिया किसी के घर के अंदर लिटरली क्या हो रहा है, बट 10 सालों में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर स्टिल यहाँ पे आने के बाद में भी या फिर इंडिया के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है, देन इट्स अ ग्रेट टॉपिक टू डिस्कस। तो मेरे जो पिछले कुछ सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस है जर्मनी में रहने का या फिर बाकी किसी भी कंट्री में विजिट करने का, उसके बेसिस पे मैंने आपको एक रफ पर्सपेक्टिव दे दिया है कि जर्मन्स, हाँ, हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत अच्छे मैथमेटिक्स में हैं, एंड एवरी वन इज़ गुड एट IIT, दैट्स ट्रू, बट एट सम हाउ दे ऑल्सो थिंक कि इंडियंस आर नॉट ट्रीटिंग वुमेन इक्वली, जो कि कितना सच है या नहीं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आंसर। एंड द सेकेंड थिंग इज़, हाँ, कुछ लेवल पे कुछ इंडियन रेसिज्म फेस करते हैं, बट जिसका कारण मैंने बता दिया है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं बाहर आने के बाद में, कि हिंदी में कुछ भी लड़कियों को कुछ भी बोल देंगे,
एंड मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग बाहर आकर के ऐसा बदल जाते हैं, ये लोग इंडिया में भी ऐसे ही हैं, इंडिया में भी चलते हुए सड़कों पे लड़कियों को छेड़ते हैं। और खाली लड़कियों की बात नहीं है, ये सड़क पे चलते हुए लगभग सभी इंसानों के लिए एक परेशानी वाला माहौल क्रिएट करते हैं। और बाहर के लोगों के लिए नहीं, ये खुद के घर के लोगों के लिए भी एक असामाजिक तत्व है, और वो कहीं भी जाकर के चेंज नहीं होता, चाहे आप कनाडा में आ जाइए, चाहे अमेरिका में आ जाइए। तो आई थिंक कुछ हद तक हमें सभी में थोड़े थोड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है, हमें अपनी परवरिश में चेंजेस करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं वो लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है, और लड़कियों को भी बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए। तो यस, आई थिंक मैंने एक रफ प्रोस्पेक्टिव दे दिया है, और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको क्वेश्चन हो या फिर मेरी बातें कुछ सही नहीं लगी हो, तो उस चीज़ के बारे में हम कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो या ये मेरा पर्सपेक्टिव था। वैसे जर्मनी काफ़ी सेफ़ है एंड काफ़ी वेलकमिंग है। तो बाय।